जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2024-25 के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजे घोषित होने के बाद यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट के लेफ्ट गठबंधन ने टॉप 4 में से 3 पदों पर अपना दबदबा कायम रखा, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने भी बढ़त हासिल की है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद लेफ्ट दलों के खाते में आए, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर ABVP ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को हुए चुनाव में करीब 70% वोटिंग हुई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में AISA के नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, तो वहीं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की उम्मीदवार मनीषा ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया। DSF ने महासचिव का पद भी जीत लिया। इसकी उम्मीदवार मुंतहा फातिमा रही। हालांकि ABVP ने वैभव मीणा के विजयी होने के साथ संयुक्त सचिव का पद जीतकर एक दशक पुराना सूखा खत्म कर दिया है। जीत के बाद नव निर्वाचित छात्र नेताओं ने छात्रों के हित और अधिकारों के लिए अपना काम जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस कैंपस में जो लगातार फंड काटा जा रहा है, हम इस कैंपस में सरकार के खजाने से फंड को खींच करके लाएंगे। कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया है उसको बेहतर किया जाएगा। जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अपना एक मॉडल है उसको दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा। GSCAS को वापस लिया जाएगा। CPO मैनुअल जो इस कैंपस में लाया गया है उसको दोबारा रोल बैक किया जाएगा। इस कैंपस का वामपंथ का आंदोलन खड़ा है। यदि ABVP का ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के दिए हुए मैंडेट से एक कदम भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है और यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो ये पूरा का पूरा पैनल उसके सामने खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो उसको ये चेतावनी है कि जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश नहीं करे। ये कैंपस लगातार उन लोगों के साथ खड़ा है जो इस कैंपस के संघर्षों के साथ खड़ा है। इस कैंपस में आइसा तमाम स्टूडेंट्स के संघर्षों के साथ 365 दिन 24 घंटे और एक एक सेकंड खड़ा रहता है और ये उसी संघर्ष की जीत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। मेरा नाम नीतीश है और मैं पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रहा हूँ और मैं बिहार के ररिया जिले से आता हूँ। जी, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ, लेकिन ये जो जीत है वो पूरी के पूरे कैंपस की जीत है और ये जीत है बाबा साहेब की जीत है, बाबा साहेब के सपने की जीत है। वो कहते थे कि हम एकता चाहते हैं, हम वो जस्टिस की बात करते थे, वो बात करते थे एक इक्वलिटी की, और उसी सपने को आगे लेके हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और पूरे कैंपस को हम एक फ्री जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊपर जाए और पूरा कैंपस जो है वो सिक्योर रहे। और ABVP को ये बोल देना चाहते हैं कि उसकी इस कैंपस में कोई जगह नहीं है। जेएनयू लाल था, आगे भी लाल ही रहेगा और हम आज भी, हम कल भी जीते थे, आगे भी जीतेंगे और कल भी छात्र के साथ थे, आगे भी छात्र के साथ रहेंगे, छात्रों के हित में काम करेंगे। जो जीता है वो बहुत ही कम मार्जिन से जीता है। यहाँ पे लेफ्ट यूनिटी हमेशा जीती है, छात्र एकता हमेशा रही है, आगे भी। कमी तो क्या बताएं, हमारी प्रायोरिटी जो थी वो सिंपल थी, हमें इस जो छात्र विरोधी सरकार है उसके अगेंस्ट खड़ा रहना था। ABVP और जो RSS है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका नेक्सस उसके साथ खड़ा रहना था और हम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बाकियों की प्रायोरिटी शायद डिफरेंट होगी। एक साल में क्या प्रायोरिटी रहने वाली है कैंपस को लेकर के आप लोगों के लिए? बस यही है कि हमारा जो कैंपस है उसका जो हम देख रहे हैं कैसे लगातार सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। हमारे राइट टू स्पीच, राइट टू रेजिस्टेंस
जैसी चीज़ों को हमारी जो एडमिन है वो सीपीओ मैनुअल जैसी चीज़ें लाके उसके ऊपर अटैक कर रही है। तो हम लोग इसी के ऊपर लड़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं जेएनयू में कैसे जो जेएनयू जाना जाता था अपने प्रोग्रेसिव एडमिशन पॉलिसी के लिए, वो हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं फीमेल रिसर्च कॉलेज कम होते जा रहे हैं और उनके लिए जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स है वो कम हो रहे हैं। परिषद ने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। जिस तरह से वामपंथ की हालत यहाँ पस्ती हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी हम लोग जीते हैं, बाकी सीटों में जिस तरह की टक्कर रही है और जिस तरह के काउंसलर जीत के आए, ये जेएनयू में जो वामपंथी लाल रंग का दम्भ भरते थे, जो गढ़ होने का दम भरते थे, वो टूट चुका है, भगवा लहरा चुका है, परिषद आ चुका है। 2015 में हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी जीते थे। 2025 से एक दशक बाद में हम लोग फिर से लौट रहे हैं और इस बार हमारी लड़ाई पूरे वामपंथ से थी और हम लोग जीत कर फिर से वापस आए और इस बार जो जीत कर आए आगे चारों सीटें जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों में, 10 सालों क्या पिछले 30 सालों में इस वामपंथ की गंदगी में यहाँ गढ़ में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता डेली प्रतिदिन इनके रिजेक्शन की राजनीति से लड़ता है। डेली भारत माता के नारे इस कैंपस में लगाता है, जिस कैंपस में तोड़ने की राजनीति वो लोग करते हैं, हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। उस लड़ाई में आज की जीत हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। हमने सेंट्रल पैनी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अगली बार हम चारों सीटें और इस कैंपस में वामपंथ को पूरी तरह साफ कर देंगे।